हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो 5.3 चल रहा है। इससे पहले 5.3, 5.2, 5.1 सबका क्लास हो चुका है। तो जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देखिएगा। सब क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बहुमूल्य है। आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी बहुमूल्य होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, सबको ध्यान से समझेंगे, आपको 100% समझ में आएगा और आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। कहां से सीखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 5 से सीखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, समझ चुके थे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है उसको देख लेते हैं। तो आपके सामने भी क्वेश्चन आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इस तरह से, कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5, पहला पद कितना बोला गया? 5 बोला गया, और अंतिम पद 45 है। कोई भी एपी है जिसका पहले नंबर पे 5 आएगा और अंतिम पे 45 आएगा, और सबको जोड़ेंगे आपस में तो आएगा वो कितना? 400। तो हमें बताना है पदों की संख्या और सार्व अंतर, कितने अंक होंगे उस 5 और 45 के बीच में, कितने अंक होंगे वो हमें बतानी है, और एक अंक का दूसरे अंक के बीच की जो दूरी कितनी है वो हमें बतानी है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। ए का वैल्यू कितना? तो ये होगा आपका 5। कितना होगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया आपको अंतिम पद मालूम है, यानी कि अंतिम पद को ए एन भी कहते हैं और एल भी कहते हैं। ये आपका 45 है। क्लियर? इतना एन भी लिख दिए और ए एन भी लिख दिए। उसके साथ साथ जो आपको मालूम है वो है आपका एस एन, यानी कि योग मालूम है आपका 400। कितना मालूम है? 400 मालूम है। एस एन मालूम है, या आप उसको एस कह सकते हैं। तो हमें निकालना है पदों की संख्या, यानी कि निकालना है एन का वैल्यू, और निकालना है सार्व अंतर, यानी कि निकालना है डी का वैल्यू। यही तो क्वेश्चन में कहता है कि आप जो है निकाल के बताइए कि कितने अंक है, पदों की संख्या कितनी होगी, और सर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मालूम क्या है? तो मालूम हमें ए एन का वैल्यू मालूम है, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए एन बाई टू ए प्लस में एन। तो यहाँ से हमें आसानी से एन का वैल्यू मालूम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ना एन का वैल्यू मालूम है ना डी का वैल्यू मालूम है। अगर आप ए एन का फॉर्मूला लगाइएगा तो उसमें ए एन भी आता है और डी भी आता है, तो आप अटक जाइएगा। ठीक है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी शॉर्ट वाला फॉर्मूला। लॉन्ग वाले में जाइएगा वहां भी डी आ जाएगा, है ना, फिर नहीं निकल पाएगा। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चूंकि यही यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये सबको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसका मेन पॉइंट होता है वो लिखना पड़ता है। इसको लिख लीजिएगा इतना। उसके बाद लिख सकते हैं चूंकि आपका जो एस एन है वो कितना आपका है? 400। कितना एस एन? 400 है। और एस एन का जो वैल्यू है, एस एन का वैल्यू जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू, और क्या होता है यहाँ पे? ए प्लस में एल। क्या होता है? ए प्लस में एल होता है इसका शॉर्ट फॉर्मूला। ये कितना आपका? 400। तो 400 कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, ये जो आपको ए का जो वैल्यू दिख रहा है कितना आपका? 5 है, वो 5 को वहां पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हम लोग, एन बाई टू रह जाएगा, और ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं? कितना? 5 है। यहाँ पे आप 5 कर लीजिए प्लस, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? एल, अंतिम पद, वो कितना है आपका? 45 है कि नहीं? क्लियर है पूरा? कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं? 45 यहाँ डाल लीजिए, 45 डालिए, इक्वल में 400 है तो 400 कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो आपका देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, बहुत इजी से निकल गया। n बाई टू का n बाई टू इंटू, यहाँ पे बीच में होता है आपका इंटू 5 और 45 कितना होता है? 50। यहाँ पे कर लीजिए आप 50। ठीक है, 50 हो गया। इक्वल में कितना आपका? 400। देखिए हम टॉप इसके स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं।
ताकि आपको कोई डाउट ना हो और ऐसा ना हो कि आपके ऊपर से निकल जाए, सबके अंदर जाएगा, बिल्कुल आसानी से जाएगा और सबको समझ में भी आएगा। इससे ये आपका कट जाएगा 25 टाइम्स में, है ना। और फिर आपका जो बच रहा यहाँ पे वो बचा n इंटू में 25 इक्वल में कितना आपका 400। क्लियर? इतना बहुत इजी है, बहुत इजी से बन रहा है। अब निकालना हमें n का वैल्यू है 25 को कर देंगे बराबर के उस पार, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहां से n इक्वल में हो जाएगा आपका 400 और अपॉन 25 कितना होगा 400 अपॉन 25, यानी कि ये आपका बटा में चला जाएगा। 400 में 25 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग कर दीजिए। तो जैसे ही आप भाग कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 25 चौके 100, 4 बार में 100, 8 बार में 200, बहुत ही सिंपल है। 16 बार में 400 डिवाइड कर लीजिए, 16 बार में आपका आ जाएगा, यानी कि जो n का वैल्यू निकल गया और कितना निकल गया 16। एक आंसर हो गया यहीं पे कंप्लीट। क्लियर? इतना बहुत इजी से n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। यहां से आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमें d का भी वैल्यू निकालना है। बिल्कुल हम d का भी वैल्यू निकालेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिएगा कैसे। फिर लिखेंगे, देखिए ये जो दिया गया है अंतिम पद, इसका यूज कर लेते हैं, निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं ऐसे। फिर जो आपको मालूम है वो an मालूम है, कितना मालूम है देखिएगा 45। an का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये कितना मालूम है आपको, मालूम है 45। ठीक है इतना। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना देख सकते हैं, कितना 5 है, 5 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस n का वैल्यू कितना निकल के आया, कितना 16। लिख लीजिए 16 माइनस में 1 इंटू में आपका d है, तो d लिखिएगा, ये आ जाएगा आपका 45। इतना क्लियर है, बहुत इजी है। अब यहां से क्या करते हैं, हम हमेशा a के वैल्यू को बराबर का ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलेंगे बाबू तुम यहाँ तुम्हारा जगह नहीं है, तुम चले जाओ बराबर के उस पार। ये भी बेचारा बहुत उसमें है ठीक ठाक, बोलेगा हम बिल्कुल चले जाएंगे। तो इधर जो आपका बच जाएगा वो 15 में से 1 लॉस कीजिएगा तो कितना होगा, 16 में से 1 लॉस कीजिएगा तो 15 इंटू में बचेगा d। 15 इंटू डी बचा। यहाँ देखिएगा 45 माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि ये प्लस में 5 है माइनस में 5। 15 इंटू में डी इक्वल हो जाएगा आपका कितना 40, यानी कि आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहां से डी का वैल्यू निकालिएगा तो 15 को करना पड़ेगा उस पार, इसके हो जाएगा ये बटा में डी का वैल्यू। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना दें, क्या बना देते हैं क्या। तो ये जो हो जाएगा आपका 15 को उस पर भेजिएगा तो आपका हो जाएगा डी इक्वल में 40 अपॉन में 15। 15 से भाग कीजिए, 15 तिहाई 5 तिहाई 15 अपॉन से भाग 5 40। डी का वैल्यू आ गया 8/3। इसीलिए कर सकते हैं, इसीलिए n बराबर 16 और d बराबर 8/3। इस तरह से करके कर लीजिए आप, क्या वो कर लीजिए आंसर। क्लियर है? इतना बिल्कुल इजी था, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया। डी का वैल्यू कितना निकल के आया 8/3 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना, जो कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन था। फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यान पूर्वक बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और आपको आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप खुशी खुशी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको जिनको लेना है स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, ताकि इसको करेंगे साफ, फिर बताएंगे आपको दूसरा क्वेश्चन। इसको कर देते हैं साफ, है ना। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और दोस्तों के साथ आप तो शेयर करते ही हैं, है ना, तो शेयर कर जरूर कर देंगे सब लोग। फिर से तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए हुए 17 और 350। पहला बोला प्रथम, पहले बोला तो पहला अंक होगा प्रथम और अंतिम पद होगा कितना 350। चलिए नोट करते हैं, हम लोग चलते हैं। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं, वो आपको आएगा कितना प्रथम पद बोला गया 17, 17 कर लेते हैं। अब बोला गया अंतिम पद, अंतिम पद को ए एन भी कहते हैं और एल भी कहते हैं, दोनों लिख लेते हैं कितना 350 है, ठीक है इतना। फिर बोला गया यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना बोला 9, यानी कि डी का जो वैल्यू कहा वो कहा 9 है, 9 लिख लेते हैं। तो फिर कहा गया आगे तो इसमें कितने पद हैं और उसका योग निकालिए, यानी कि टर्म नंबर ऑफ टर्म निकालना, कितने टर्म होंगे कितने पद होंगे, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है और उसके साथ साथ एस एन भी निकालना है, यानी कि उसका योग भी निकालने को कहा गया। बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपका निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से यहाँ देखते रहेंगे, बिल्कुल आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यानी कि आपको समझ में ऐसा आ जाएगा कि आप खूब लंबे समय तक याद रहेगा, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एस एन तो मालूम है ही नहीं, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि ए एन इक्वल में कितना हो जाएगा 350, मालूम है 350 ए एन का मान। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है डी इक्वल में कितना होगा आपका 350, ठीक है इतना 350 आ गया। उसके बाद क्या होगा आपका देखिएगा अगर मान डालिए ए का वैल्यू कितना 17 है तो 17 कर लेते हैं, प्लस एन का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, रखिए ऐसे ही एन का एन माइनस में 1 और डी का वैल्यू मालूम है, सार बनते कितना बोला गया 9 कर लेते हैं, इक्वल में कितना 350 तो 350। इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, हमेशा आपको पता होगा कि ए का जो वैल्यू होता है, जो जिसका मान निकालना रहेगा उसके साथ जो प्लस और माइनस में रहे उसको पहले उस पर भेजते हैं। तो पहले उस पर कौन जाएगा आपका 17 जाएगा, क्योंकि 9 मल्टीपल में, उठाइए उस पर भेजा दीजिए इसको, n माइनस 1 बचेगा इधर और इंटू बच जाएगा आपका 9, ये वाला बच जाएगा 350, ये उस पर जैसे ही जाएगा तो जाएगा माइनस में 17, कितना जाएगा माइनस में 17 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में जैसे d है तो d लिखिए इक्वल माइनस कर दीजिए, ठीक है 17 में 350 में 17 घटाइएगा तो 300 कितना जाएगा 33, 333 कितना जाएगा 333 333 बच जाएगा। क्लियर इतना, बहुत इजी है, माइनस कर दिए। अब 9 को उस पार करेंगे तो इसके 9 मल्टीपल में इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल में 9 सॉरी क्या आपका 333 है ना, 333 अपॉन कितना होगा आपका ये वाला 9 हो जाएगा। अब 9 से कर दीजिए इसको डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड जैसे ही कीजिएगा किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 9 से, है ना, 9 से डिवाइड कीजिएगा आपका 33 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 9 3 27 और यहाँ से बच जाएगा आपको 6 3 देंगे 63, ठीक है, और 9 7 63 ये कट जाएगा। अब देखिएगा कुछ निकल के जो आया है वो n माइनस 1 का वैल्यू आया 37, लिख दीजिए यहाँ पे 37, तो इसको उस पर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा n इक्वल में 37 और प्लस में 1 n का वैल्यू 38, ये आपका निकल के आ गया, एक आंसर कंप्लीट। किसका आंसर था, n का वैल्यू था। n का वैल्यू कैसे निकला, an का मान दिया हुआ, an का फॉर्मूला लगाए और वहां से जो मान दिया हुआ था उसको रख दिए, जो मान नहीं मालूम था उसको वैसे ही छोड़ दिए, मतलब n नहीं मालूम था। उसके साथ जो प्लस माइनस में रहेगा पहले उसको बराबर का ट्रांसफर कर देंगे, फिर जो गुना में रहेगा, क्योंकि बाबू ये एक ही अंक है ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो ऐसा मत कि बीच में से इसको निकाल कर उधर भेज देंगे, इसको नहीं भेजेंगे, सबसे आखिर में जाएगा क्योंकि ये डब्बा में पैक है। डब्बा खोलने के लिए पहले अगल बगल का हटाना पड़ता है ना,
तो उसका 9 गया तो 9 गुना में था, बटा में आया, कैंसिल होके 1 जाके उधर उस पर जाके ऐड होके जुड़ गया। तो ये निकल गया n का वैल्यू। साथ ही साथ जो निकालना है वो निकालना है SN भी। बोला गया कितने पद होंगे वो बताइए, और उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा वो बताइए। बिल्कुल हम उसको भी बताते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, सिर्फ यहाँ ध्यान देते रहेंगे सब लोग और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है, इधर उधर पे ध्यान नहीं देंगे, स्टडी पर ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप लिखिए फिर लिखने के बाद मालूम है कुछ, ठीक है, एसएन का कौन फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि एल का वैल्यू मालूम है। एसएन निकालना, एसएन इक्वल में क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और a प्लस में l, ये ना था शॉर्ट फॉर्मूला। अब बोलिए एल का वैल्यू कितना, हम कह सकते हैं एस 38 पदों का योग निकालना। कितने पदों का, 38 पदों का। तो आपका 38/2 a प्लस a का वैल्यू कितना 17 और प्लस ये हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा, ठीक है। इतना 350 हो गया, ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से हम कर देंगे दोनों को ऐड और आपका आ जाएगा आंसर। ये काट जाएगा आपका 19 टाइम्स 19 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 गुना, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 350 और 17 367 हो जाएगा। 367 19 गुना कितना होगा 367 हो गया। 19 गुना 367 गुना कीजिएगा 6973 आ जाएगा। कितना 6973, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर इतना, कितना आएगा गुना करके 6973। आप 19 का पहाड़ा टेबल तो याद ही होगा, जल्दी से फटाफट आप कीजिए, गुना कीजिएगा, आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 6। बिल्कुल इजी प्रोसेस में, बहुत ही साधारण तरीके से इसका आंसर निकल के आ गया, क्योंकि एपी बहुत ही इजी चैप्टर है और हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल इजी है। चलो तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से आप लगातार बने रहेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और कैसे आएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन कहता क्या, जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो इसको हम कर देते हैं इसको साफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना आपका 17। तो बहुत इजी तरीके से या तो लगाना रहेगा आपको n का वैल्यू या तो आपको लगाना पड़ेगा Sn का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे Sn का मान निकालना था तो किसका वैल्यू लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। और An का मान मालूम रहेगा तो समझ लीजिए An का कहीं ना कहीं यूज है, जो वैल्यू दी जाएगी समझ लीजिएगा उसका कहीं ना कहीं यूज होगा ही, ठीक है। उसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मैथ में यही होता है, कुछ दिया जाता है अब कुछ हमसे कहा जाता है निकाल के दिखलाइए, तो जो दिया जाएगा उसी को यूज करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए हम लोग बारी बारी से आराम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा, खूब अच्छे से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का योग, 22 पदों का योग निकालना, यानी कि इस 22 का वैल्यू निकालना है। तो आपको यह मालूम जरूर चल गया होगा कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी 22। चलिए देखिए n बराबर कितना 22 और 22 पदों का वैल्यू निकालना, ये आपका हो जाएगा वाट। क्लियर है, कितने पदों का योग बोला 22 पदों का, तो n बराबर कितना होगा 22, 22 पद है और योग निकालना है वाट कर दिए। चलिए आगे बोला गया जिसमें d बराबर 7, चलिए d बराबर में 7 कर दिए, d बराबर 7। फिर बोला गया और 22वां पद जो है ना वो आपका 149 है। 22वां नंबर पे जो अंक है ना आपका वो क्या 149, A22 149। आपको पता होगा 22वें नंबर पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं
ए 22 बोलते हैं, दूसरे पे होता है उसको A2 बोलते हैं, पहले पे जो होता है उसको ए बोलते हैं। तो ये वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू आपको मालूम है, यहां से कहा निकालना है, तो यहां से निकालना है आपको S22 का वैल्यू। किसका निकालना? S22 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहां से, तो सबसे पहले S22 का जो निकालिएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो अंतिम पद है, ये तो आपका एल का काम कर जाएगा। तो एसएन का जो एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला, वो क्या होता है n/2 a प्लस में। तो ये क्या तो वैल्यू मालूम है नहीं, ठीक है। और ए का जब तक वैल्यू नहीं निकालिएगा एसएन का मान आपका नहीं निकलने वाला। तो पहला जो टारगेट रहेगा किसका वैल्यू, ए का वैल्यू निकालने का। ए का वैल्यू कितना देख लीजिए, उसी से निकालेंगे। ये ए का वैल्यू नहीं है, एन का वैल्यू। तो ये कहेंगे 22वां पद बराबर कितना, 149। और आपको पता चल गया होगा कि ए 22 को हम क्या लिखने वाले हैं डी में, तो लिखने वाले हैं ए प्लस में 21 डी। कितना डी, ए प्लस में 21 डी, इसमें एक कम करके डी लगाते हैं, चूंकि n-1 होता है 149। मान डाल दीजिए डी का, तो ए प्लस में 21 और डी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 7 इक्वल है 149। ए प्लस यहाँ क्या कीजिए गुना, 7 इकाई 7 और 7 दुना 14 इक्वल में 149। तो आपका जाएगा ए इक्वल में 149 माइनस में 147, ये वाला, ठीक है, ये वाला उसका चला गया। ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 2 निकल के आ गया। ए का वैल्यू कितना आया आपका, तो निकल के आया 2। क्लियर इतना, 2 कैसा आया समझ लीजिए फिर से। A22 कितना 149, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे A22 बराबर इक्वल में 149। 22वां पद को हम क्या लिखेंगे, तो a प्लस में 21 डी लिखेंगे, क्योंकि निकालना हमें a का वैल्यू है पहले। तो a का a 21 और d का वैल्यू मालूम है कितना 7 है, तो 7 लिख देंगे। दोनों को क्या किया, गुना कर दिए, इतना आ गया। इसको भेज देंगे बराबर के उस पार, यहाँ आ गया। ये 149 पहले से चलता आ रहा है, ऊपर से माइनस कर देंगे, आ गया 2। अब निकालना क्या हमें, SN। अब आपका SN आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 a प्लस में l। ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, क्योंकि अब आपको a का वैल्यू मालूम चल गया। पहले a का वैल्यू मालूम नहीं था, इसीलिए पहला वर्क जो हुआ, पहला जो काम हुआ वो किस पे हुआ, a पे हुआ, a का मान निकालने पे हुआ, ठीक है इतना। तो अब हम लोग मान निकालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एस एन का वैल्यू कितना 22, कह सकते हैं 22 पदों का योग, देख सकते हैं 22 पदों का योग, यही तो निकालना है, निकालना है 22 पदों का योग। तो n का वैल्यू कितना देख सकते हैं, n का वैल्यू कितना 22, डाल लीजिए यहाँ पे 22/2। a का वैल्यू कितना निकल के आया, कितना 2 निकल के आया, 2 रख लेते हैं यहाँ पे, प्लस एल का वैल्यू कितना, तो देखिए अंतिम पद को ही एल कहते हैं। ये कितना आ गया आपका 149, कितना आ गया एल का वैल्यू 149 आ गया, यानी कि अंतिम पद को ही एल कहते हैं या कहते हैं एन, ठीक है। अब दोनों अंदर में क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं। उससे पहले बाहर में एक कटने वाला काट लीजिए। 11 टाइम में ये 22 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 हो गया वो। वहां देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है आपका गुना होता है, चूंकि कोई चिन्ह है नहीं। और 2 और 149 को जोड़िएगा तो कितना होगा 151 हो जाएगा। वेरी सिंपल जोड़ है ना, 151 कर दीजिए। 151 में किससे गुना, 11 से गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा, देखिए 11 इकाई 11, 11 कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, बच जाएगा कितना आपका 5, सॉरी 1 नहीं बचेगा, 11 का 11 के 1, 11 बचे 55 और 1 कितना होता है 56, 56 के 6, हासिल कितना बचेगा आपका 5, 11 का 11, 5 कितना हो जाएगा आपका 16। क्या निकल के आया 1661 निकल के आया, जो था आपका क्या 22 पदों का योग। इसीलिए हम यहाँ पे आखिरी में ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए 22 पदों का योग 1661
होगा। तो यहाँ पे कितना कर दिया, 22 पदों का योग कितना हो गया, 1661 हो गया। तो एक बार देख लीजिए फिर से, ये मान आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो जैसे ही 22वां पद निकालिएगा, दो फॉर्मूला होता है ऐसे का, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, लेकिन दोनों में आपको ए का मान चाहिए तो चाहिए, बिना ए का मान का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे A22 जो है ए प्लस में कैच डी कर दिए, यहाँ पे 22वां पद को यहाँ से निकालिए हम किसका वैल्यू, ए का मान निकालिए। जब ए का मान निकल गया तो शॉर्ट फॉर्मूला ही लगाए हैं और यहाँ से मान डाल लिए, कट गया 11 बार में, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ए का वैल्यू और एल का वैल्यू, एल करते हैं ए। 149 था, 149 और 2 कितना हो गया, 151 हो गया। उसके बाद 11 को 151 से गुना करेंगे, आ जाएगा आपका 1661। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 22 पदों का योग, कितने पदों का योग, 22 पदों का योग, यानी कि कोई भी एपी है जिसका पहला लेटर क्या आपका 2 आएगा, दूसरा पद क्या होगा आपका, 2 में 7 जोड़ दीजिएगा 9 आएगा, फिर 7 जोड़ दिया 16 आएगा। इस तरह से 22 अंक लिखिए, कितना आपका एपी क्या बनेगा, आपका एपी देखिए 2 बनेगा, 2 के बाद क्या बनेगा, डी है कितना 7, उसमें 7 जोड़ दीजिए 9 बनेगा, उसके बाद 16 बनेगा, उसमें 7 जोड़िए कितना होगा आपका 23। इस तरह से एपी बढ़ता जाएगा। अब 22 अंक को लिखिए, कितना अंक को लिखिए, 22 बार लिखिए, कितनी बार लिखिए, 22 बार, 7 बढ़ाते हुए, और सबको जोड़ के देख लीजिएगा, आपका 1661 ही आएगा, न 60 आएगा न 62 आएगा, 1661 एग्जैक्ट अंक आपका आएगा। आप इसको अगर सही सही लिखिएगा तो ठीक है। तो एपी निकालने के लिए यहाँ पे बोला नहीं गया था, बोला गया था 22 पदों का योग क्या होगा, 1661 होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 7। अब जो आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा अगले क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।